फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए ना। अब आओ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। दिस चैप्टर इज फुल ऑफ फार्मूलाज एंड मोर फार्मूलाज। अलबत्ता इस चैप्टर के अंदर तीन फार्मूलाज हैं जो बहुत ही हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनको अगर आप याद करो, जहन में रखो, तो आप कहीं भी नहीं फंस सकते हो। उसके बाद फिर हाफ एंगल वाले जो फार्मूलाज हैं, मैं कहूँगा कि सेकंड नंबर पे वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पहले वाले तीन फार्मूलाज हैं ना, जो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे आप हाफ एंगल फार्मूला तक जाते जाते गलत हो सकते हो, लेकिन इनसे बाकी सब चीज़ें ड्राइव कर सकते हो। तो इसलिए, क्योंकि बाकी सब कुछ कर सकते हो लेकिन हाफ एंगल वाले नहीं कर सकते हो, तो मैं कहता हूँ कि ये तीन कर लो, और जो हाफ एंगल वाले हैं उनको भी लाजमी ज़हन में रखो। So, as I've already established कि यार ये this formula is all, this chapter is all formulas, और फिर उनकी derivations और फिर उन्हीं formulas को use करना। Exercise बहुत easy है अगर formulas आते हो। मैं strongly recommend करूँगा कि इस chapter के अंदर जितने formulas मैं prove करवा रहा हूँ ना, उन formulas को एक जगह लिख के ना एक list of formulas बना लो, ठीक है? Proof तो practice करो ही करो, लेकिन वो list आपको ज़बानी आनी चाहिए, क्योंकि FSC के अंदर आपको कोई formula sheet नहीं मिलती, unlike A levels। लेकिन इससे पहले कि हम उन फार्मूलाज पे जाएं, हमें सबसे पहले जो चीज़ इस्टेब्लिश करनी है ना यार, वो फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को इस्टेब्लिश करना है इन फार्मूलाज की तरफ जाते जाते। और उससे भी पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला करना है। अब डिस्टेंस फार्मूला यार बड़ा यू कुड से सिंपल सा फार्मूला है। अब जैसे दो पॉइंट्स हैं, एक P1 है, ठीक है, ये वो पॉइंट है, और दूसरा P2 है, और उसके अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई x2 y2 कुछ भी हो सकते हैं। अब बंदा पूछे यार कि इनके दरमियान का डिस्टेंस बंदा कैसे निकाल सकता है? वेल, हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस, राइट? अच्छा, अगर गौर करो तो मैं अगर इस पे से एक लाइन, बल्कि मैं इसको रेड में करता हूँ ताकि ज़्यादा विजिबल हो। अगर मैं इसमें से एक लाइन ड्रॉप करता हूँ यूं करके, मतलब परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे, और एक लाइन इस तरह से एक्सटेंड करता हूँ, यानी कि वो परपेंडिकुलर हो वाई एक्सिस के, तो एक ट्राइंगल नहीं बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और ये साइड क्या बन रही है? ये साइड इसका हाइपोटेन्यूज बन रही है। अच्छा, बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख सकता हूँ, बाय पाइथागोरस या पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट, बल्कि बाय पाइथागोरस थ्योरम तक ही लिख लेते हैं कि ये जो P1 से लेके P2 तक का जो डिस्टेंस होगा, जो हाइपोटेन्यूज है, और इस डिस्टेंस का स्क्वायर जो होगा, वो किसके इक्वल होगा? वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। अब इसमें देखो बेस क्या बन रही है, बेस ये बन रही है ना, ये वाला अगर आप लेवल देखते हो, मतलब एक्स एक्सिस से अगर इसको क्रॉस करते हो तो ये x2 बनेगा, क्योंकि देखो ना P2 का ये x2 y2 है। और ये वाला लेवल अगर आप देखते हो तो ये x1 बनेगा। फॉर एग्जांपल x2 4 है और x1 2 है, तो 2 और 4 के दरम्यान में क्या डिस्टेंस है? 4 माइनस टू, 2 का डिस्टेंस है ना, 4 माइनस टू यानी कि 2 का डिस्टेंस है। यानी कि इन अदर वर्ड्स x2 माइनस x1 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x2, सॉरी x1 से x2 के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमें मिल सकता है x2 माइनस x1 से। तो मैं ये लिख लूँगा कि बेस ये बन जाएगी x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर ये है, दिस इज द परपेंडिकुलर, ये जो मैं येलो में कह रहा हूँ। ये पॉइंट तक अगर मैं एलिवेशन ये देखता हूँ तो ये y2 की एलिवेशन है, इस पॉइंट तक की एलिवेशन देखता हूँ तो ये y1 की है। तो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा? y2 माइनस y1, राइट? मैं बिल्कुल मेरे एच पे आया हुआ है, आप लोगों ने नीट लिखना है इसको। सो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यार ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा। सिंपली टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये P1 से P2 तक का जो डिस्टेंस है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। Now that is to say कि जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान में, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन, जैसे ये पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन है जो बना हुआ है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है टू द स्क्वायर रूट, it is equal to the square root of what? Of the sum of the squares
it should be squares, ठीक है, it is equal to the sum of the squares of their respective x and y coordinates difference. okay, इधर difference लिख लेना चाहिए, coordinates का difference, ये differences लिख लें। चलें, तो बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट है उन दो पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंसेस के स्क्वायर के सम का। राइट, मुश्किल अंग्रेजी बढ़िया आती नहीं होती है ये, प्राइमरली ये चीज़ जो है दिस इज आस्क्ड इन द पेपर मोस्टली। अच्छा जी, ये आ गए हैं हम उस वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला नंबर 1 पे। इसके साथ में जितने स्टार्स बनाऊँ उतने कम है। इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, और ये बेसिकली कहता है कि अगर आपके पास है ना कॉस ऑफ सम एंगल अल्फा, कोई भी एंगल हो सकता है अल्फा, और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है सम अदर एंगल बीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा के। कैसे लिख सकते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। फिर इसके प्रूफ के लिए ना एक यूनिट सर्कल लेना है, जैसे ये जो बना हुआ है ना ब्लैक में, ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल बेसिकली वो होता है जिसका रेडियस जो है ना वो इक्वल टू 1 होता है। यानी कि अगर ये पॉइंट जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर ये पॉइंट ओरिजिन पे है यानी कि इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, तो आप इधर से सर्कल के एंड तक जाएंगे तो 1 का डिस्टेंस होगा। यानी कि अगर मतलब ये सेंटर, ये बेसिकली सर्कल ना सेंटर किया हुआ है ओरिजिन के ऊपर, मतलब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, तो ये सेंटर किया हुआ। y एक्सिस सिर्फ आसानी के लिए यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं दोबारा से मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो एनीवे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 का डिस्टेंस है तो x इसका 1 होगा, y पे बिल्कुल नहीं उठा हुआ, बिल्कुल ओरिजिन पे है ये, तो इसका y जो कोऑर्डिनेट है 0 होगा। सिमिलरली इसका -1 होगा, इसका 0 होगा, राइट, क्योंकि ये डिस्टेंस भी है तो 1 का ही, लेकिन टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑन द x एक्सिस। This coordinate is not that important, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। So I'm gonna erase this, I'm gonna erase this as well, I'm gonna erase this as well and this as well। अच्छा जी, सेकंड काम इस सर्कल के साथ क्या किया है कि इसमें बिल्कुल दो रैंडम लाइंस लगाई हुई है। एक लाइन लगाई हुई है जी ये जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन लगाई हुई है, और कहा हुआ है कि यार इस तक का जो एंगल है उसको अल्फा कह देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड काम क्या किया है? सेकंड काम ये किया कि एक लाइन लगाई हुई है ये, और इस तक का जो एंगल है उसको कह दिया यार ये कोई बीटा एंगल है। ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये क्या होगा? यहां से यहां तक अल्फा है और यहां से यहां तक बीटा है, मतलब इस पूरे अल्फा में से बीटा निकाल दूं तो ये एंगल आ जाएगा। चलो ठीक है, यानी कि इस एंगल को अल्फा माइनस बीटा कह दिया। अब एक थर्ड लाइन लगाई हुई है यहां पे, वो इस तरह से लगाई हुई है, इस तरह से लगाई हुई है कि उसका एंगल भी जो है ना वो अल्फा माइनस बीटा आ रहा है। ठीक है, ये बाय चॉइस है, ये बाय चॉइस है। ऑलराइट, तो एनीवे अब मूव ऑन करते हैं। अब जो दूसरी बात है ना वो ये है कि इन लाइंस के कोऑर्डिनेट समझो जहां पे ये सर्कल को क्रॉस करिए। जैसे ये पहली वाली लाइन जो है ना ये सर्कल को क्रॉस करिए यहाँ पे, जहाँ पे ए बना हुआ है, ठीक है। बी लाइन जो है वो यहाँ पे क्रॉस कर रही है, सी लाइन जो है वो यहाँ पे क्रॉस कर रही है। इनके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं उसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि देखो एक ट्राइंगल है, लेट्स से एक ट्राइंगल हो, वो हो ओरिजिन पे से ओरिजिनेट कर रही हो एक लाइन, और ये हाइपोटेन्यूज है h, ये कोई एंगल है थीटा, ये उसका परपेंडिकुलर है, ये उसका बेस है। अच्छा, अब साइन ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी कि इस परपेंडिकुलर को मैं लिख सकता हूं ना कि ये होगा हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, मतलब हाइपोटेन्यूज की जो भी लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा से, राइट। सिमिलरली बेस क्या होती है? बेस होती है, ये मैं सिर्फ समझाने की कर रहा हूँ, ये सारा रफ वर्क है, जो प्रूफ में लिखना होगा ना वो मैंने अभी तक नहीं लिखा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दीज चीजें। ये जो सारी डायग्राम में जितनी डिटेल्स नजर आ रही है ये सारी प्रूफ के अंदर आपने बनानी होगी। एनीवे लेट्स मूव ऑन। बेस के लिए मैं अगर लिखूं cos थीटा कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि मैं बेस को लिख सकता हूं कि वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ मल्टीप्लाई हो रही होगी cos थीटा से। इन चीजों को आप याद रखो, राइट। इसी तरह अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं
इस वाले ट्राइंगल को मैं देखता हूँ, राइट? तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 1 है, मुझे कैसे पता है? यूनिट सर्कल है, उसका रेडियस 1 है। तो यानी कि मैं इस परपेंडिकुलर को लिख सकता हूँ, इस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी जी? हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। इसका थीटा क्या है? इसका थीटा अल्फा माइनस बीटा, राइट? यानी कि और इसकी हाइट क्या बनेगी? क्योंकि जैसे अब इस ट्राइंगल पे आते हैं, इसकी हाइट यहाँ से जो यहाँ तक बन रही है, मतलब वो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी वही होगा ना, राइट? मतलब इसकी हाइट 10 है तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 10 होगा, x पता नहीं क्या होगा, वो देख लेते हैं। इसी तरह इसी ट्राइंगल की अगर आप बेस की लेंथ देखते हो तो बेस के लिए हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ को यानी कि 1 को कॉज ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉज ऑफ एंगल क्या है? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा लिख लिया। बस यही चीज जो है वो फॉलो की गई है, और इस पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है जो क्या होगा? कॉस अल्फा माइनस बीटा, और वाई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है जो क्या होगा? साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। अब सिमिलरली इसी सेंस को यूज करके कि यार अगर इस तरह से आपने निकालना होता है तो आप हाइपोटेन्यूज मतलब एक्स एक्स उसका वो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हाइपोटेन्यूज इनटू कॉज ऑफ दैट एंगल होता है, और हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ एंगल जो होता है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है। अब सिमिलरली इस पे अगर आते हो तो इसका एंगल यहां से यहां तक क्या है? बीटा है। क्या किया हुआ है? हाइपोटेन्यूज इनटू कॉज ऑफ बीटा जो वो एक्स कोऑर्डिनेट है, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ बीटा जो वाई कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली इसको लिखा हुआ है क्योंकि इसका एंगल अल्फा है इस पॉइंट का ए का, तो इससे जो भी ट्राइंगल बन रहा है हाइपोटेन्यूज इनटू कॉज ऑफ एंगल यानी कि कॉज ऑफ अल्फा, हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 इनटू साइन ऑफ अल्फा यानी कि सिंपली साइन ऑफ अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस वजह से इनके कोऑर्डिनेट्स ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको जो रीजनिंग बता दी है इससे अब आपको याद रहेगा। ओके खैर, अब ये जो डायग्राम आपने प्रूफ के शुरू में बनानी होगी ये अब आपको समझ आ गई है कि इसको लेबल कैसे करना है पॉइंट्स को और क्यों वो ये हैं, राइट? You can simply write here कि पहली चीज हम for our own convenience हमने पहली चीज क्या किया कि हमने अल्फा को बड़ा लिया है बीटा से, जो कि बड़ा लिया है हमने जीरो से, यानी कि एक पॉजिटिव एंगल लिया है। दूसरा काम हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि द सर्कल इज ए यूनिट सर्कल। अच्छा, थर्ड क्या है कि आप लिख दो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी क्या होंगे। लिख लेते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर व्हाट? ए के ये हैं कॉस अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस बीटा, साइन बीटा रिस्पेक्टिवली। अब ये क्यों है वो सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो किस तरह से हमने ये कंक्लूड किया। ठीक है। और इसी तरह जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी हैं दे आर व्हाट? दे आर कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये तो प्रूफ में आपने लिख दिया, डायग्राम बनाने के बाद इतना लिख दोगे। फिर एक और चीज समझो यार, वो ये है, अब मैं 3 ट्राइंगल दिखाता हूं आपको, 2 इनफैक्ट। एक ट्राइंगल ये जो डॉटेड लाइन नीचे आ रही है और फिर यूं मिल रही है, यानी कि मैं ट्राइंगल सी ओ डी की बात कर रहा हूं। ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल जो है वो ये है, ए से बी, फिर बी से ओ, फिर ओ से सी तक, यानी कि ए ओ बी। ये 2 ट्राइंगल है। हम इन 2 ट्राइंगल्स को देखो ना, इनका ये एंगल भी अल्फा माइनस बीटा है, इसका भी एंगल अल्फा माइनस बीटा है। इनकी ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, मतलब ये साइड दोनों रेडियस है, इधर भी ये साइड दोनों रेडियस है। और फिर ये जो थर्ड वाली साइड है ये वाली, जिसके मैंने फॉर सम रीजन सर्कल बना दिया, उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल है। यानी कि क्या ये इसकी तीनों की तीनों साइड्स जो है ना वो इक्वल होंगी, राइट? इसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी। कहने का मेरा मकसद ये है
कि ये और ये और ये तो इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, लेकिन क्योंकि जो पीछे साइड रह जाती है ये और ये, उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल है। तो बेसिकली जो ए से बी का डिस्टेंस है वो सी से डी तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा। बस नेक्स्ट चीज आपने यही लिखनी है कि यार ये जो ट्रायंगल ए ओ बी है एंड जो ट्रायंगल सी ओ डी है आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होता है बेसिकली लाइक इक्वल ट्रायंगल्स भी आप इन दिस सिनेरियो कह सकते हो, सारे एंगल्स इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जैसे मैंने आपको समझाया है ए बी का जो कॉन्ग्रुएंट इसमें इसलिए, हाँ बल्कि कॉन्ग्रुएंट इसलिए क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम आ रहा है ना, दो साइड्स और एक एंगल सेम आए तो थर्ड साइड ऑटोमेटिकली सेम होती है, इसलिए उसको कॉन्ग्रुएंसी में हम लेके आते हैं। तीनों साइड सेम हो तो फिर हम कह देते हैं कि दे आर इक्वल या सेम ट्राइंगल्स। एनीवे, सो ए बी का जो डिस्टेंस है ये इक्वल है सी डी के डिस्टेंस से। और हमने अभी क्या किया था, हमने अभी डिस्टेंस फार्मूला निकाला था, राइट? डिस्टेंस फार्मूला क्या था? आप ए बी का डिस्टेंस अगर ले रहे हो तो स्क्वायर रूट लोगे इनके एक्स एक्सिस, इनके सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का, के स्क्वायर्स का, यानी कि एक्स इनका क्या है, एक का है cos अल्फा, दूसरे का है cos बीटा, इनका डिफरेंस ले लिया, स्क्वायर एक्स का, एक्स के डिफरेंस कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई के कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। ए से बी, बी अब मैं ए के पहले लिख रहा हूँ cos अल्फा, मैंने चलो इधर भी मैं sin अल्फा पहले लिख लेता हूँ, वैसे फर्क नहीं पड़ता होता इससे, sin बीटा स्क्वायर, राइट? ये हो गया डिस्टेंस ए बी जो कि इक्वल है सी डी डिस्टेंस के। सी डी डिस्टेंस में मैं क्या करूंगा, सी टू डी। अब सी के मैं कोऑर्डिनेट चलो पहले लिख लेता हूँ, मैं कह देता हूँ कि यार वो है cos अल्फा माइनस बीटा, जो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट सिंपली वन है तो इसमें से माइनस वन हो रहा है। अभी कंफ्यूजन मतलब एंगल में से माइनस वन ना हो तो ब्रैकेट इस पे डाल देते हैं, ठीक है? इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट भी डाल देता हूँ बाहर, प्लस इनके y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर होना है इसके अंदर, यानी कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो भी बनता है माइनस जीरो का स्क्वायर। अब जो ये चीज़ मैंने लिख लिया ना, इसको मैं सिंपली एक्सपैंड करूंगा, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, वरना मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है ना पैरेलल में एक्सपैंड करता। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड करता हूँ, लेफ्ट हैंड इनफैक्ट दोनों साइड पे पहले स्क्वायर ले लेते हैं, यू नो, टेकिंग square on both side, we will have this इसको ज़ीरो को मैं इग्नोर ही कर देता हूँ, ऐसे ही पड़ा हुआ ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। वैसे नाउ आई थिंक कि इतना स्पेस है कि मैं दोनों को पैरेलल भी कर सकता हूँ, चलो करते हैं ट्राई। अच्छा जी, इसको मैं पर्पल से कर रहा हूँ और इसको मैं ग्रीन से करूँगा। cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस ये sin अल्फा माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर, दिस वुड बी sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin सिंपली a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, sin स्क्वायर बीटा माइनस 2 sin अल्फा sin beta. Actually, it's pronounced as beta, but that sounds funny, so we Pakistanis mostly say beta. अच्छा खैर, अब इसको अगर मैं करता हूँ एक्सपैंड करता हूँ तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस वन माइनस टू इंटू वन इंटू मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया सिंपली, तो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये तो सिंपली साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अच्छा जी, एक और बात सुनो जरा, देखो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये वन नहीं बना देगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा पिछले चैप्टर में, कॉस स्क्वायर थीटा
मतलब साइन स्क्वायर ऑफ सम एंगल कॉस स्क्वायर ऑफ सम एंगल ऐड करो तो वन आ जाता है, तो ये तो वन बन जाएगा, यानी कि इन दो से मैंने एक वन बना दिया। अच्छा, फिर आगे अगर देखते हो तो ये कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा ये भी मिलके वन बना देंगे, ये भी स्क्वायर्स ऑफ कॉस एंड साइन विद द सेम एंगल है। लास्टली जो है मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसमें से और इसमें से, क्योंकि दोनों में माइनस टू आ रहे हो तो मैं माइनस टू कॉमन ले रहा हूँ, मैं माइनस टू कॉमन ले रहा हूँ, पीछे बच जाएगा जी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, क्योंकि मैंने माइनस टू कॉमन लिया है, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया। अब सेकंड चीज ये है कि राइट साइड पे भी देख लेते हैं जी, वहां पे भी नजर फरमाते हैं। ये है cos स्क्वायर ऑफ सम एंगल, दैट एंगल हैपेंस टू बी सम अल्फा माइनस बीटा, और ये है sin स्क्वायर ऑफ सम एंगल एंड दैट एंगल हैपेंस टू बी अल्फा माइनस बीटा, यानी कि सेम एंगल। लो जी, ये एक और वन आ गया फिर हमारे पास। इसको मैं ग्रीन से ही लिख लेता हूँ कि ये और ये मिलके वन बना देंगे। सो इसको मैंने लिख दिया वन, पीछे क्या रह गया, प्लस वन माइनस टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। अभी कितनी खौफनाक दिख रही है और कितनी सिंप्लीफाई हो गई है। अच्छा, ये वन इस वन से, ये वन इस वन से कर दो कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा कि माइनस टू इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा विच इज़ एक्चुअली बेटा प्लस साइन अल्फा साइन बेटा इज इक्वल टू माइनस टू कॉस अल्फा माइनस बेटा। ये आप कैंसिल कर सकते हो, नज़र आ रहा है फॉर्मूला बन गया ना, cos alpha minus beta is equal to this, so simply next step में लिख लो कि this implies कि cos alpha minus beta जो है is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta, and just like that हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे सारे फार्मूलाज निकलेंगे, उनमें से और फार्मूलाज निकलेंगे, तो इसको भूल जाना इज चैप्टर 10 को भूल जाना, सो कीप दिस इन माइंड। मैं क्या बोला था, इसको याद कर लो, अगली जिंदगी जो चैप्टर 10 में गुजरनी है तुम्हारी वो आसान हो जाएगी। अब पहला आइडिया जिसने भी निकाला था उसको ये आया कि यार इस अल्फा को पाई बाय टू डाल देते हैं, यानी कि 90 डिग्रीज डाल। अब ये 90 डिग्रीज क्यों, ये मैंने चैप्टर 9 में मेंशन किया था, पूरा समझाया नहीं था वो इसलिए क्योंकि यार 2 पाई रेडियंस जो थे ना चैप्टर 9 में हमने दिखाए थे कि वो 360 डिग्रीज के इक्वल होते हैं। तो ये बेसिकली ये जो पाई है ना, ये बेसिकली पाई रेडियंस है, राइट। यानी कि यहाँ से अगर आप पाई रेडियंस निकालते हो तो 180 डिग्रीज के इक्वल होएगा, 2 मैंने डिवाइड कर दिया सिंपली, तो इसलिए अब रेडियन नहीं लिखते होते फॉर सम रीजन, वो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि बेसिकली ये रेशियो है तो ये यूनिट हो नहीं सकता। एनीवे सर्कुलर मेजर है ये ना, दो चीज़ों का रेशियो है ये, क्यों है वो भी समझाया था, दोबारा नहीं समझाऊंगा। अच्छा खैर 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 खैर, कमिंग बैक टू दिस, अल्फा को पाई बाय टू यानी कि 90 डाल देते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा जी cos 90 माइनस बीटा विच इज एक्चुअली बेटा, तो वो हो जाएगा cos ऑफ 90 इंटू cos ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ द फर्स्ट एंगल विच इज अगेन 90, इन दिस केस 90 डिग्रीज भी लिख सकते हो, लेकिन अगर अल्फा पाई बाय टू लिखने तो वो भी लिख लो, इनटू साइन ऑफ द सेकंड एंगल। अब ये मैंने आपको एक टेबल बड़ा लंबा चौड़ा सा समझाया था कि यार 30 45 और 60 के लिए दो ट्रायंगल्स बताए थे, और बाकी मैंने आपको सर्कुलर एक चैप्टर 9 में बताया था, उससे हमने ये याद रखने थे। cos 90 बेसिकली ज़ीरो होता है, तो ये आ जाएगा ज़ीरो इंटू कॉस बीटा, साइन ऑफ 90 1 होता है, तो ये आ जाएगा साइन बीटा, ये पूरा ज़ीरो बन जाना है। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा 90 माइनस बीटा जो है वो इसके इक्वल। बेसिकली एक नया फार्मूला जो है ना फनकारी मार के इन्होंने निकाल दी है कि यार अगर कॉस ऑफ सम एंगल है और वो एंगल इस तरह है कि वो 90 में से कुछ एंगल्स कोई और एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम सिंपली साइन ऑफ
वो वाला दूसरा वाला एंगल जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके इक्वल लिख सकते हैं. सो दैट्स अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, बट इट डज नॉट मेक इट टू द टॉप. एक्चुअली 6 फार्मूलाज जो मैं आपको याद करना चाहता हूँ, उनमें से याद करवाना चाहता हूँ, उनमें से अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ ये आया है. अगेन इस वाले फार्मूला को आप इस वाले से बड़ी इजीली निकाल सकते हो. आपको भूल भी जाए तो पेपर के अंदर आप सिंपली इसी को यूज़ कर लो, अल्टीमेटली आप इधर ही पहुंच जाओगे. याद कर लो, ज़्यादा बेहतर है. भूल जाए, प्लेज अ वे आउट. ज़ाहिरी बात है, अगर उन्होंने अल्फ़ा को 90 डिग्रीज यानी कि पाई/2 डाल के देखा है तो मैथमेटिशियंस कैसे रह सकते हैं बीटा को -पाई/2 यानी कि -90 डाले बगैर. सो ऑफ कोर्स नेचुरली उन्होंने नेक्स्ट यही काम किया. उन्होंने कहा चलो यार ये लिखते हैं कि अगर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा यहाँ पे क्या है -पाई/2 हम कर दें तो ये क्या होगा, ये होगा cos of first angle which is simply alpha into cos of second angle which is -pi/2 plus sine of first angle which is alpha into sine of second angle which is -pi/2. अच्छा, ये चीज़ भी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाई थी कि cos of some नेगेटिव एंगल आए ना तो cos की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों? अगेन ये मैंने चैप्टर 9 में एक्सप्लेन किया. तो ये सिंपली cos of 90 बन जाएगा. तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा cos of 90 यानी कि पाई/2 प्लस, अब ये जब साइन के साथ माइनस आए ना तो वो माइनस बाहर आ जाता था. अगेन ये बात चैप्टर 9 में जिक्र हुआ था, देखो जाके अगर नहीं याद तो. ये बन जाएगा. अब हमने सिंपली यार ये देखते हैं कि cos ऑफ 90 और sin ऑफ 90 क्या होता है. cos ऑफ 90 0 होता है, sin ऑफ 90 1 होता है. तो ये सारा तो ज़ीरो बन जाएगा. इसको मैं डायरेक्टली ज़ीरो लिख लेता हूँ. माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 1 और ये आ गया. इसको भी सॉल्व करूँ तो ये अल्फ़ा माइनस माइनस पाई/2 है तो ये cos अल्फ़ा प्लस पाई/2 बन जाएगा. माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होके. और फिर लें जी, इन्होंने एक और फॉर्मूला निकाल लिया कि cos अल्फ़ा प्लस पाई, या पाई/2 पहले, यानी कि आप 90 के अंदर कोई एंगल ऐड कर रहे हो ना, cos के केस में cos अल्फा प्लस समथिंग कर रहे हो तो उसको हम डायरेक्टली माइनस साइन ऑफ दैट एंगल जो आप ऐड कर रहे हो उसके इक्वल लिख सकते हैं. एक और फॉर्मूला निकाल लिया. इसको भी याद कर लो, बेहतर है. भूल गए फिर भी ये यूज़ करके पेपर में यहाँ तक पहुँच सकते हो. अगेन दिस इज स्टिल डज नॉट मेक to my list of the top 6 formulas that you have to remember in any case इस चैप्टर में से. तो ये तो पता लगा लिया था कि यार cos ऑफ सम एंगल माइनस अनदर एंगल का फॉर्मूला ये होगा, लेकिन अगर cos ऑफ सम एंगल प्लस अनदर एंगल हो तो फिर क्या फॉर्मूला होगा. उसको फाइंड आउट करने के लिए रिप्लेस कर दिया इस बीटा एंगल को बाय माइनस बी, राइट. सो वंस दैट वाज डन इट बिकेम cos अल्फा माइनस ऑफ माइनस बीटा. मतलब दोनों एंगल्स ही होंगे ना. अब ये बीटा भी कोई एंगल है, माइनस बीटा भी कोई एंगल ही है. सिंपली वो किया बस. इट जस्ट हैपेंस बीटा का जो साइन है माइनस बीटा का उससे उलट साइन है, राइट. तो इससे एक फॉर्मूला निकल आएगा. तो इसको आप क्या लिखोगे, cos ऑफ अल्फा cos ऑफ माइनस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ माइनस बीटा. अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, राइट हैंड साइड पे बन जाएगा cos अल्फा. अब ये माइनस बीटा जो होता है cos के अंदर ये इसको अफेक्ट नहीं करता. अगेन चैप्टर 9 ये cos बीटा बन जाएगा और ये जो माइनस बीटा है साइन के साथ ये बाहर आ जाएगा. तो they ended up, by they I mean the people, the crazy mathematicians who were doing all these experiments, they ended up with another formula कि अच्छा यार cos अल्फा प्लस बीटा हो तो ये आ जाएगा. अगेन ये फार्मूला याद ना भी हो तो पेपर के अंदर ये वाला जो फार्मूला है उसके अंदर सिंपली आपने बीटा पॉजिटिव है, लेट्स से अल्फा 10 है, बीटा 5 है तो 10 माइनस 5 हो जाएगा. बीटा -5 है तो ये 10 माइनस माइनस 5 हो जाएगा. कैसे लिख रहा हूँ यार मैं, माइनस माइनस 5. व्हाट आई मीन टू से इज कि अभी तक यही फार्मूला जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है. इसको जहन में लाजमी रखना है, ये बाकी सारे फार्मूलाज निकल आएंगे. अच्छा, अब वो जो अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला आ गया उससे फर्दर क्या किया कि अल्फा की जगह
पाई बाय 2 प्लस अल्फा डालने हैं। अगेन अल्फा एक एंगल है, पाई बाय 2 प्लस अल्फा भी एक एंगल है, जस्ट प्लग इट इन। सो इफ वी डू दैट तो ये बन जाएगा cos अल्फा की जगह पाई बाय 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, अच्छा इज इक्वल टू cos अल्फा की जगह पाई बाय 2 प्लस अल्फा, cos बीटा वैसे का वैसा ही, sin अल्फा की जगह पाई बाय 2 प्लस अल्फा, sin बीटा उधर का उधर ही। अब ये दोनों जो है ना cos पाई बाय 2 प्लस अल्फा और sin पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ये हम डिराइव कर चुके हैं। cos पाई बाय 2 प्लस अल्फा होता है माइनस साइन ऑफ अल्फा, और ये होता है सिंपली cos ऑफ अल्फा, यानी कि ये हो जाएगा cos ऑफ अल्फा। वो sin बीटा साथ वैसे का वैसे आ गया, ये वाला cos बीटा भी नीचे वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं एसोसिएशन ज़रा डिफरेंट कर रहा हूँ, मैं अल्फा प्लस बीटा को एक एंगल बना रहा हूँ, मतलब पाई बाय 2 एक एंगल प्लस अल्फा प्लस बीटा अनदर एंगल। तो बेसिकली यहाँ पे फिर वही सिचुएशन बन गई है कि cos ऑफ वन एंगल प्लस अनदर एंगल। तो cos ऑफ वन एंगल प्लस अनदर एंगल को हम यूं खोल सकते हैं, या हम यूं भी खोलेंगे तो खैर अल्टीमेटली आपके पास साइन ऑफ समथिंग ही आएगा। तो द बेस्ट वे इज, शॉर्टकट इज कि जैसे cos ऑफ वन एंगल, cos ऑफ वन 90 प्लस सम एंगल था ना, यहाँ पे भी 90 प्लस सम एंगल है, तो क्या बन गया था माइनस साइन ऑफ दैट एंगल। तो यहाँ पे भी माइनस साइन ऑफ दैट एंगल, देखिए माइनस साइन ऑफ व्हाट दैट एंगल, अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, minus sine alpha cos beta minus cos alpha sin beta। फाइनली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, एंड देयर यू गो। अब ये फार्मूला भी जो है ना, ये मेरी निहायत इम्पोर्टेंट्स की लिस्ट में है। दिस इज़ द सेकंड फार्मूला। जैसे मैंने आपको पहले वो cos अल्फा माइनस बीटा वाला बताया था, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उससे कितने सारे डिराइव होते हैं, इसको भी याद करना ज़रूरी है। तो मेक श्योर दैट यू मेमोराइज दिस फार्मूला। बाकी डेरिवेशन जो है, इफ़ यू लर्न दैट, देयर आर हाई चांसेस कि पेपर में वो आ जाएगी, सो डू दैट एज वेल। अब ये जो इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला निकला है, नेचुरली मैथमेटिशियंस ने इनके साथ भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा चलो यार, ये जो बीटा है ना, इसको माइनस बीटा से रिप्लेस करते हैं ताकि साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पता चल जाए। सो दे डिड दिस, और ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ माइनस बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ माइनस बीटा। तो ये तो सिंपली साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बन गया। कॉज में नेगेटिव एंगल आए तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, उसको हम सिंपली साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा लिख सकते हैं। इसमें आए तो वो नेगेटिव बाहर आ जाता है साइन में, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। देयर यू गो, अनदर फार्मूला व्हिच इज इम्पॉर्टेंट, बट अगेन मेरी वो जो टॉप सिक्स वाली लिस्ट है ना, उसमें ये भी नहीं है। उसमें अभी तक दो फार्मूलाज हुए हैं, एक ये और एक वो कॉज अल्फा माइनस बीटा वाला। तो ये दोनों आपको आने चाहिए, इसकी आप डेरिवेशन सीख लें क्योंकि अक्सर पेपर में आ जाती होती है। सो वी हैव द डेरिवेशन ऑन स्क्रीन, जस्ट कीप दिस सिंपल टू स्टेप प्रोसेस इन माइंड। वही फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक और एक्सपेरिमेंट हुआ कि वो जो पहला एंगल अल्फा है उसको 2 पाई कर लिया, यानी कि 360 कर लिया, और बीटा को सम दिस ग्रीक सिंबल आपकी बुक में लिखा हुआ है, बट एक्चुअली फर्दर जो यूज़ हुआ है वो थीटा यूज़ हुआ, तो हम थीटा कर लेते हैं। सिंपली ये किया उन्होंने, क्या बन गया, कॉज अल्फा की जगह 2 पाई, तो 2 पाई माइनस सम एंगल थीटा। अच्छा, ये इक्वल है cos of first angle which is 2 pi and cos of second angle which is theta plus sine of first angle which is 2 pi then sine of second angle which is theta। अच्छा, cos of 360 क्या होता है, मतलब 360 पे हम वापस इधर ही आ जाते हैं ना। थोड़ी सी रिवीजन करवा रहा हूँ आपकी, वैसे वैसे तो चैप्टर 9 के अंदर ये सारी चीज़ें की हुई हैं। तो
बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाते हैं तो ये 1 हो जाता है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूंगा। कॉज ऑफ थीटा रह जाएगा। साइन ऑफ जो 360 होता है अगेन वो भी यही इक्वल होगा। अब इसमें सम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, अगर यहाँ से आए सी तो हाइपोटेन्यूज का वाई एक्सिस पे कोई शैडो नहीं है, परपेंडिकुलर इज जीरो, हाइपोटेन्यूज इज, उसमें हम एग्जांपल में जो स्टैंडर्ड एक हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ लेके चेक कर रहे होते हैं, वो 1 लेते हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 0/1 ये 0 है। आई एम श्योर आपको टेबल से वैल्यूज़ भी याद होंगी। तो ये फार्मूला आपके पास बन जाता है कि अगर कॉज ऑफ 360 डिग्रीज माइनस सम एंगल आप करें तो वो सिंपली कॉज ऑफ दैट एंगल की इक्वल आ जाता है। अगेन दिस इज अ important result to remember and more important to practice to derive. This is the third formula in my top 6 important formulas from this chapter जो आपको लाजमी ज़बानी पता होनी चाहिए और डेरिवेशन भी लाजमी आनी चाहिए। बाकियों की डेरिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आप ले आएँ। Anyway, इसको हम लिख सकते हैं ना, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा को, कि यार ये साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगा, राइट? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। अब हमें इन दोनों के फॉर्मूलाज भी पता है। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है जी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। वैसे तो हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर वो जो अल्फा प्लस बीटा और टेंजेंट दिया होता है तो बेहतर यही होता है कि यार टेंजेंट की फॉर्म में ही करो। ये साइन और कॉस की फॉर्म बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाती होती है, तो हो सकता है साइन और कॉस की वैल्यूज़ भी हमें उस टाइम ना पता हो, एंगल इस तरह का हो, देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियोज। सो इस वाली फॉर्म को मैथमेटिकली मैनिपुलेट करना है और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइड हो रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, और 1 बनाना कैसे? वो बनाना ऐसा है कि आपने कॉस अल्फा कॉस बीटा को डिवाइड करना है जी कॉस अल्फा कॉस बीटा से। आपकी बुक में ये स्टेप नहीं है, उसमें डायरेक्ट ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड किया हुआ है, बट अक्सर लोगों को इट डज नॉट मेक सेंस, सो आई थॉट कि यार ये करना ज़रूरी है। अच्छा, इसको हम फर्दर यूं भी तो लिख सकते हैं ना यार कि ये साइन अल्फा कॉस बीटा है प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा, ये जो 1 लिखा है इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ ना कि यार ये है 1 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा, राइट? और ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है इसी सेम चीज से। मतलब फॉर एग्जांपल 1 बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा का आंसर 0.5 आता है, एक फ्रैक्शन आती है, तो ये 0.5 बाय 0.5 है। इन अदर वर्ड्स इट स्टिल इज a 1, so it won't change anything। मैं फर्दर इसके साथ क्या कर सकता हूँ? सिंपली इसको इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। साइन अल्फा कॉस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय दिस कॉस अल्फा कॉस बीटा। आपकी बुक में ना डायरेक्ट ये किया हुआ है, मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट मैंने ये 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा इसके डाले हैं ताकि समझ आ जाए कि यार किस तरह से मैनिपुलेट किया है मैथमेटिकली। अच्छा, जब ये दूसरी टर्म जो है कॉस अल्फा साइन बीटा वाली मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगी कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा, राइट? डिनोमिनेटर में जाते हैं, जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या बन जाएगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय दैट थिंग कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी यानी कि साइन अल्फा साइन बीटा, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा। तो लेट्स जस्ट राइट दैट cos अल्फा cos बीटा। अब बैठ के नोटिस करें कि ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये साइन बाय cos टेंजेंट बना देगा। अच्छा, ये cos अल्फा इससे कैंसिल हो जाएगा,
ये पूरा का पूरा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं आ रहा। तो साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इज सिंपली टेंजेंट ऑफ अल्फा, साइन बीटा बाय कॉस बीटा इज टेंजेंट ऑफ सम एंगल बीटा। ये आ गया 1 माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इज टेंजेंट ऑफ अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा इज टेंजेंट ऑफ बीटा। अब हमारा पूरा फॉर्मूला जो है वो टेंजेंट की फॉर्म में आ गया है। मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट, क्या कि आपके पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा हो, you can write it as tangent alpha plus tangent beta divided by 1 minus tangent alpha plus tangent alpha into tangent beta. So this is the third very important formula जो आपको ज़बानी हर हाल में आना चाहिए और इसकी डेरिवेशन भी हर हाल में आपको आनी चाहिए। ये बुक के अंदर जो है ना इसकी डेरिवेशन बड़ी लंबी है मेरे ख्याल से। इफ़ यू सिंपली राइट कि यार टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू tangent alpha plus tangent beta divided by 1 minus tangent alpha tangent beta, and then you simply replace beta by minus beta. That's it. आपका नया फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। सो वो आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस माइनस बीटा, या आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस प्लस टेंजेंट ऑफ माइनस बीटा divided by 1 minus tangent alpha tangent of minus beta। अब होता क्या है, tangent of negative something जो होता है ना, negative tangent of something that something आ जाता है, क्योंकि tangent sin by cos होता है ना, cos को तो फर्क नहीं पड़ता एंगल नेगेटिव करने से, तो ये तो वैसे का वैसे ही रहता है, साइन को पड़ता है नेगेटिव आ जाता है, तो ओवरऑल टेंजेंट के साथ भी जो है वो नेगेटिव आ जाता है, राइट। दैट्स जस्ट रफ वर्क, नॉट अ पार्ट ऑफ डेरिवेशन, जस्ट random reminder of what you have already studied in chapter 9. So ये आ जाएगा tangent alpha plus beta is equal to tangent of alpha minus tangent of beta divided by 1 plus tangent of alpha tangent of beta. Knowing the derivation of this formula is necessary, but अगर ये आपको ज़बानी याद ना हो तो कोई मसला नहीं है, सिंपल tangent alpha minus beta का याद हो, इसमें एंगल का कोई भी साइन डाल दो और बस ये जहन में रखो कि यार टेंजेंट ऑफ नेगेटिव एंगल जो होता है वो माइनस टेंजेंट ऑफ दैट एंगल होता है, तो यू वुड ऑटोमेटिकली गेट हियर, जहाँ पे इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन होती है वो भी कवर हो जाएगी। बट दैट बीइंग सेड ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। अब ये सारे फार्मूलाज जो है ना जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक है, इसके बाद और भी हैं, वो आते उधर से ही हैं। जैसे अब ये साइन 90 माइनस, ये अल्फा माइनस बीटा वाले फार्मूला से आएगा, राइट, कि कॉज, अब इसमें बीटा को थीटा कर दिए और अल्फा को पाई बाय 2 कर दिए, ठीक है। अब उसको जब एक्सपैंड करोगे ना तो उसका आंसर सिंपली कॉस थीटा आता है। इस रिजल्ट को याद रखना ज़रूरी है। सिमिलरली ये फॉर्मूला भूल भी जाए तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये साइन अल्फा प्लस बीटा है, इसमें बीटा को थीटा लिया हुआ है और अल्फा को पाई बाय 2 लिया हुआ है, इसको एक्सपैंड करो तो इसका आंसर भी जो है वो कॉस थीटा की इक्वल आ जाता है। लेकिन हर दफ़ा एक्सपैंड करने से बेहतर है यार कि इसको याद रखो, बट इट स्टिल डज नॉट मेक इट टू माई लिस्ट ऑफ टॉप 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इस चैप्टर के अंदर। थर्ड, अगेन ये अल्फा माइनस बीटा वाली फॉर्म है, इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे 3 पाई बाई 2 क्या बनता है, ये बनता है जी 270 डिग्रीज, तो ये माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, मेमोराइज दैट। लास्टली 270 प्लस थीटा करते हो, अगेन 270 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि आप चलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट पे ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर्स, तो बेस, okay, base is this, it's a sine of, हम बेसिकली साइन ऑफ दिस एंगल देख रहे हैं यार, तो साइन होता है सम पीपल हैव, राइट, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज वो होती है, तो इसका मतलब है साइन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए वो माइनस कॉज ऑफ थीटा लग जाता है। अब इसको अगर आप देखते हो, याद रखना है अगर, तो 270 माइनस थीटा यानी कि आप इधर हो, सम पीपल, again some people have
सो यहाँ पे भी साइन समथिंग नेगेटिव परपेंडिकुलर नेगेटिव है, ओवर पॉजिटिव है, तो माइनस कॉस थीटा आ गया, राइट। तो अगर आपको ये बेसिकली साइन कॉस में चेंज हो जाता है। 90 में से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, या बल्कि यार इसको ना याद रखने के लिए आपको एक और भी वो बताता हूँ। सो बेसिकली ये वाई एक्सिस पे या तो इस 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था या 90 में कुछ ऐड हो रहा था। देखो 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट, 90 में कुछ ऐड। अच्छा, या उसी वाई एक्सिस पे नीचे जब आ जाते हो ना, यहाँ तक कितना एंगल बन जाता है, 270 बन जाता है। इस 270 में से कुछ ऐड हो रहा होता है या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है। और ये कॉज में चेंज होता है साइन। अब साइन क्या आएगा उसके अंदर, मतलब जैसे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्यों है यार, नेगेटिव क्यों नहीं है। तो उसको भी आप यूं देख सकते हो कि पाई बाय 2 माइनस थीटा अगर आप करते हो तो आप इस क्वाड्रेंट में होगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 में से कोई एंगल निकाल लो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगे, इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव कॉस थीटा होता है। सिमिलरली अगर आप इसमें जाते हो, some people have perpendicular, इसमें पॉजिटिव है, along the positive y axis है। हाइपोटेन्यूज तो अगेन हम उसको यूनिट पॉजिटिव ले रहे होते हैं, तो साइन पॉजिटिव है इसलिए कॉस भी पॉजिटिव है। इन ये किस क्वाड्रेंट में है, ये है 270 माइनस थीटा, ये इस क्वाड्रेंट में। इसमें साइन नेगेटिव होता है तो जब कॉस में कन्वर्ट किया तो नेगेटिव कॉस ऑफ थीटा लगाया। इसमें भी साइन नेगेटिव होता है तो जब कॉस में कन्वर्ट किया तो नेगेटिव कॉस ऑफ थीटा लगाया। सो दिस कैन हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग कि अच्छा यार ये जो स्ट्रेट वाई एक्सिस है, 90 माइनस समथिंग प्लस समथिंग करें तो कॉज में चेंज हो जाता है, इसी तरह 270 प्लस समथिंग माइनस समथिंग करें तब भी कॉज में हो जाता है। साइन में ऐसे डिसाइड कर लूँगा कि मैं क्विकली चेक कर लूँगा, अगर भूल गया कि क्या साइन आना है, मैं क्विकली चेक कर लूँगा कि जो साइन फंक्शन का साइन आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मैं लगा दूंगा एंड में, राइट। सो या दैट वुड डू।